So there's some development. The Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar has called for a meeting with the DGP at his residence on these charges of harassment against the minister Sandeep Singh. The meeting, even as we speak, is going on. DGP PK Agarwal, DGP CID Alok Mittal, Home Secretary and other officers are present. The Haryana Home Minister Anil Vij too has met the victim a while earlier. Let me just go across to my colleague Ankit Dudani. Ankit, अभी बैठक चल रही है, क्या ये संभव है कि कोई कड़ी कार्रवाई की जाएगी संदीप सिंह के खिलाफ? हालांकि उनका पोर्टफोलियो हटा दिया गया है, लेकिन वो अभी तक मंत्री बने हुए हैं। बिल्कुल, पोर्टफोलियो से उन्होंने खुद ने कहा कि मैंने जो खेल विभाग है वो मुख्यमंत्री को सौंप दिया है और जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक मैं खेल विभाग का काम नहीं देखूंगा और जब जांच कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मुख्यमंत्री का प्रोगेटिव है कि वो खेल विभाग मेरे को सौंपते हैं या नहीं सौंपते हैं। हालांकि मंत्रिमंडल से इस्तीफा उनका अभी नहीं हुआ है। जहां तक बात है जो बैठक की, तो जब मुख्यमंत्री आज सुबह एक सोशल फंक्शन में थे, आईएएस एसोसिएशन के फंक्शन में थे, तो वहीं से ही जो डीजीपी हैं और एडीजीपी चीफ हैं आलोक मित्तल, दोनों ही मुख्यमंत्री की गाड़ी में बैठकर ही मुख्यमंत्री हाउस के लिए रवाना हुए और वहां जाकर के चर्चा हुई है। अभी हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अभी बैठक में क्या निकल करके आता है वो अभी हम अगली उसमें अपडेट करेंगे कि क्या फैसला हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं कड़ा संदेश तो दे ही दिया गया है, क्योंकि जब एफआईआर हो गई है और एफआईआर होने के बाद अपना पोर्टफोलियो उनको सौंप दिया गया है, तो कहीं ना कहीं मामला अब गंभीर होता जा रहा है और हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर उनको इस्तीफा भी देना पड़े, क्योंकि जिस तरह से का दबाव पहले भी हमारी बात हुई कि जिस तरह का दबाव उनके ऊपर बन रहा है और विपक्ष की ओर से कहें या खुद इंटरनल पार्टी के अंदर जो दबाव बन रहा है, क्योंकि पार्टी की फजीयत हो रही थी, जिस तरह के आरोप लगे हैं संदीप सिंह पर, तो पार्टी की जरूर फजीयत हो रही थी। तो उस ऐसी स्थिति के अंदर अब खेल विभाग जो है, क्योंकि जूनियर कोच से जुड़ा हुआ मामला था, तो खेल विभाग तो मुख्यमंत्री को सौंप दिया है और अब इस्तीफा होता है या नहीं होता है वो अभी देखना होगा, लेकिन क्या निकल करके आता है और क्या अपडेट रहता है वो हम अगली उसमें अपडेट करेंगे। जी, लेकिन अभी ये बात भी हुई है कि अनिल विज की मुलाकात हुई है, वो जो विक्टिम है उनसे, उसमें उसके बारे में कोई हमें खबर मिली है, वो क्या चाहती हैं और उनकी भी क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल, अनिल विज की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जब एफआईआर हो चुकी है, हरियाणा सरकार कमेटी बना चुकी है, एडीजीपी ममता सिंह के नेतृत्व में कमेटी बना चुकी है, एक आईपीएस है उसमें, एक एचपीएस है, खुद एडीजीपी ममता सिंह नेतृत्व कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं जांच तो चल ही रही है। अब वो गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात करती है या किसी और से मुलाकात करती हैं, वो अपनी बात जरूर रख रही होंगी और बात रख करके अपनी सारी व्यथा जरूर कह रही होंगी, लेकिन जो एफआईआर है, एफआईआर हो चुकी है, हरियाणा सरकार कमेटी बना चुकी है, जांच चल रही है। अब जांच में क्या निकलता है वो निकल करके सामने आएगा, लेकिन इस बीच बड़ा डेवलपमेंट यही हुआ है कि जो खेल विभाग जो है, क्योंकि जूनियर कोच भी उसी खेल विभाग से रिलेटेड है, तो वो अपना खेल विभाग मुख्यमंत्री को सौंप दिया गया है और क्योंकि जांच प्रभावित ना हो, यही कहा जा रहा था। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि जूनियर कोच का मामला है और खेल विभाग के वो खुद ही मंत्री हैं संदीप सिंह, तो जांच कहीं ना कहीं प्रभावित होगी इससे, तो इसीलिए वो जो अपना कहीं कह सकते हैं खेल विभाग का जो पोर्टफोलियो है वो मुख्यमंत्री को सौंप दिया गया है और जो दूसरा जो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का पोर्टफोलियो है वो अभी उनके पास है। अंकित, हम आपके पास अभी आएंगे, बट लेट्स लिसन इनटू व्हाट द विक्टिम हैड टू से अर्लियर। लेट्स लिसन इनटू हर रिएक्शन एज वेल। मैं खुद एक प्लेयर हूं, तो सोचिए मेरे में कितना पेशेंस लेवल होएगा कि मैंने फरवरी से अभी तक इस इंसान की इतनी घटिया हरकतें, मैंने सर स्पोर्ट्स इन सब चीज़ों के माहौल में खराब ना हो और लोग स्पोर्ट्स के लिए गलत राय ना बनाएं, इसलिए मैंने पूरा कोशिश की कि मैं इस चीज़ के ऊपर मतलब इसको मैं अवॉइड करूं, लेकिन मैं जितना कर सकती थी मैंने उतना कोशिश की, लेकिन एक एंड होता है ना लास्ट कि आप कब तक बर्दाश्त करोगे। जब आपने इतना टॉर्चर हो कि आप घुट घुट के मर रहे हो दिन डे बाई डे इस आदमी की हरकतों से, तो ये प्यार से इसकी चीज़ें पूरी नहीं हुई, तो फिर इसने ऑफिशियली हमेशा कोई ना कोई ऐसा एटमोसफेयर तैयार किया है कि ये लड़की तो चल के मेरे पास ही आएगी, क्योंकि पहले मैं एक एथलीट थी स्टेट की, तो भी मैं एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर के अंडर में ही हूँ और जब मैं एक एम्प्लॉय हूँ तो सिंपल सी बात है मैं डायरेक्ट उनके अंडर में काम कर रही हूँ, तो इन्होंने हर वो चीज़ की, ये बाज नहीं आए अपनी हरकतों से। ये लड़ाई अभी हाल फिलहाल मैं अकेली हूँ तो मेरी अपनी लड़ाई है, लेकिन ऐसे हैं काफ़ी लोग हैं, लेकिन शायद वो सामने आने से अभी घबरा रहे हैं, पर मुझे पूरी उम्मीदें हैं कि जैसे ये इंसान इस्तीफा देगा, ये सलाखों के पीछे होगा, तो शायद वो लोग भी आएंगे, जरूर आएंगे वो सामने।
Okay, so let me just so Ankit, we just heard, हमने सुना कि उनका भी क्या कहना है। क्या आपको लगता है कि ये बात कि अभी उनको सिर्फ पोर्टफोलियो हटा दिया गया है लेकिन अभी भी वो मंत्री हैं, ये वो जो कंट्रोवर्सी है और जो विपक्षी दलों का जो क्रिटिसिज्म है वो दूर नहीं करेगी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो जारी है ना, वो अभी तक मंत्री बने हुए हैं। बिल्कुल, मंत्री तो बने हुए हैं, इसीलिए उनका कहना था कि पोर्टफोलियो मैंने सौंप दिया है। अब वो खेल विभाग के मंत्री नहीं है, तो कहीं ना कहीं अब वो जांच कह सकते हैं, जो कहा जा रहा था कि प्रभावित कर सकते हैं, तो वो अब प्रभावित नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन दूसरा जो विभाग है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी विभाग है, वो उनके पास है अभी, और मंत्री वो बने हुए हैं। लेकिन अभी ये मुख्यमंत्री के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरह का डिसीजन लेते हैं, क्या डिसीजन लेते हैं, कि उनको मंत्री पद से बर्खास्त किया जाता है या पूरा इस्तीफा लिया जाता है, वो अभी देखना होगा। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं निकल करके सामने आया है कि मुख्यमंत्री ने उनसे इस्तीफा मांगा हो। Okay, okay, Ankit, I'm sorry, we are short of time. Thank you very much. So we're going to wait to see when that meeting ends, and is there going to be a sterner action taken by the Khattar government? Well, here's some more